हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप बढ़िया होगी और प्रिपरेशंस बिल्कुल दमदार चल रही होंगी। तो फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। इसके अंदर ऑन योर डिमांड आपके फेवरेट चैप्टर दैट मींस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पिछले सालों के पेपर्स में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चंस छपे हुए हैं जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों को इस चैप्टर से बड़ी प्रॉब्लम है, आपको इतना आसान नहीं लगता, डिफिकल्ट लगता है कोई चैप्टर ये। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप लोग देखते हैं अक्सर फ्रॉम दिस चैप्टर जहां पर आपको लगता है फिर एक नई चीज आ गई और नहीं पता कि हमें कैसा करना है। बिल्कुल आप फर्स्ट स्टेप भी अप्रोच नहीं कर पाते हो कई बारी कि हम लोग स्टार्ट कैसे करें। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर मैं आपके पास आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में करेंगे बेटा। मेरा टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं कितना मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। एंड बिलीव मी, सिर्फ स्टार्ट करने तक का खेल है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग अगर स्टार्ट करें इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। अब यूजुअली देखिए, जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन होता है ओ शिट, ये क्या आ गया, ये तो किया नहीं, है ना। मैं नहीं कह रही सबके साथ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कर भी पाते हैं, लेकिन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस को देखते के साथ ही, और कहीं ना कहीं घबराहट हो जाती है और उसका इम्पैक्ट हम बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आने देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करना है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये सब हम सीखेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको बोल रहा है इफ सीकेंट ए इज दिस, प्रूव दैट सीकेंट ए प्लस tan a इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन 2x और 1/2x। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन को समझने लग गए ना, क्वेश्चन की भाषा समझने लग गए, आपके पास आंसर आपके हाथ में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में आपको सीकेंट ए की वैल्यू गिवन है और आंसर में कह रहा है सीकेंट ए को तो रखो, tan भी ढूंढ लो कहीं से और दोनों को ऐड करके प्रूव करो कि इन दोनों में से कुछ होगा। सिंपल सी चीज है बेटा। सीकेंट ए तो पता ही है, तो इतना तो मैं जानती हूं क्या है। tan ए क्या मैं निकाल सकती हूँ सीकेंट से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोगों को रिलेशनशिप पता है सीकेंट ए का और tan ए का। क्या होता है हमें पता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए होता है। ये आइडेंटिटी याद है आपको? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो कर लीजिए बेटा, आप तो टाइम आ गया है। तो अब देखो, मुझे ये रिलेशन पता है, सीकेंट ए पता है, तो मैं tan ए की वैल्यू निकाल ही लूंगी। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके क्या मैं कह सकती हूं tan स्क्वायर ए विल बी सीकेंट स्क्वायर ए -1 होगा। दैट मीन्स tan स्क्वायर ए क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट ए क्या है बेटा, x प्लस 1/4x है। ये सीकेंट ए है, हमें इसका स्क्वायर करना है -1 एज इट इज। दिस मीन्स व्हाट, tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है -1 साथ में चल रहा है, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। x से x कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, 2 एंड 4 कैंसिल होके 2 बच रहा है यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर प्लस हाफ -1। अब ये हाफ एंड -1 जो है, ये देखो ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस हाफ। बेटा 1 माइनस करना है हाफ में से, हाफ पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। यहाँ पर एलसीएम लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यूज योर लॉजिक। 1 माइनस करना है किस में से, हाफ में से, हाफ -1 माइनस हाफ बचेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर आपको सोचना है अब
यहां मैं आपके लिए मार्क कर रही हूं हैशटैग। हैशटैग का मतलब समझते हैं, डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां पे मैं क्या करने वाली हूं बेटा, एक्स स्क्वायर को मैंने रखा एज इट इज, प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर को मैंने रखा है एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान से देखना इस वाली चीज को, क्या ये सॉल्व करके वापस हाफ आ रहा है? क्या ये सॉल्व करके वापस हाफ आ रहा है? यस। एक से एक्स कैंसिल हो गया, हाफ एंड 4 कट गया, वापस आ गया। इस सब ने मिलके एक आइडेंटिटी बना दी। क्या आइडेंटिटी बना दी बेटे? इस सब ने मिलकर हमें यह बता दिया कि tan स्क्वायर ए विल बी एक्स माइनस 1/4 एक्स होल स्क्वायर। देखो क्या है ये, ध्यान से देखिएगा क्या है ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है बच्चे, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है। तो tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई इसका स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं कहती हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एलजेब्रा की बात कर रही हूं मैं, ट्रिगो की बात नहीं कर रही, तो हम कहते हैं एक्स या तो +2 है या -2 है, यही कहते हैं। तो यहां पे भी अगर tan स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि tan a क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी ये बात समझ में आती है? एक्स स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर के इक्वल है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। ये बात समझ में आती है? यही मैंने यहाँ पे यूज किया। tan स्क्वायर की वैल्यू इस ब्रैकेट के स्क्वायर के इक्वल है, तो tan a क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ दैट ब्रैकेट। यानी मेरे पास tan के लिए दो ऑप्शंस आ गए, या तो tan a x माइनस 1/4 x है, या फिर tan a माइनस x tan a माइनस x प्लस 1/4 x है। प्लस वाले साइन के साथ लिया तो ये आ गया, माइनस वाले साइन के साथ लिया तो वो आ गया। करना क्या था? tan a की वैल्यू ढूंढनी थी, वो हमें मिल गई है। इसके बेसिस पर हमें सीकेंड a प्लस tan a निकालना है। तो सीकेंड a प्लस tan a इस केस में क्या होगा? सीकेंड a की तो a की वैल्यू गिवन है x प्लस 1/4 x, tan a क्या हो जाएगा? x माइनस 1/4 x, ब्रैकेट ओपन कर दे, आपको मिलेगा दिस प्लस x माइनस 1/4 x, कैंसिल हो गया, 2x बचा। ठीक है। सेकेंड केस, अब मुझे फाइंड करना है सीकेंड a प्लस tan a फिर से, लेकिन अब मैं tan a ये वाला लूंगी, तो ये हो गया x प्लस 1/4 x प्लस माइनस x प्लस 1/4 x। दिस इज व्हाट? x प्लस 1/4 x माइनस x प्लस 1/4 x। x एंड x कैंसिल हो गए, 1/4 x दो बारी ऐड हो रहा है, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ 1/4 x, विच इज व्हाट? 1/2x। तो या तो आंसर आ गया 2x, या फिर आंसर क्या आ गया? 1/2x। तो क्वेश्चन इतना सिंपल था। हाँ, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, 10th क्लास में हो, बिना सॉल्व करे तो नंबर नहीं मिलेंगे ना बेटा। क्वेश्चन इतना सा था, अप्रोच करना आना चाहिए, स्टार्ट करना आना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए आपको ये सोचना है सीकेंड गिवन है, सीकेंड प्लस tan पूछ रहा है, tan भी पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। tan का ऑलरेडी सीकेंड के साथ रिलेशन है, यूज दैट रिलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan। दैट्स इट। नोट कर लीजिए फटाफट से, देना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहां पर देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं,
ज्यादातर 2 नंबर में आते हैं, ठीक है, ज्यादातर 2 नंबर में आते हैं, यानी क्वेश्चन आसान होने वाला है, मुश्किल नहीं होने वाला। मुश्किल वैसे भी नहीं है, हम बना देते हैं। क्या कह रहे हैं, इफ साइन प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज 1, प्रूव दैट cos स्क्वायर प्लस cos 4 इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है। यहां पे क्या हिंट है, कैसे आप अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पर। साइन की फॉर्म में गिवन है, कॉस की फॉर्म में पूछ रहा है, और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है। साइन स्क्वायर, सॉरी बेटा बीच में कॉल आ गई थी एक, तो यहाँ पे चलिए वापस आ जाते हैं। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर भी नजर आ रहा है बीच में हमें, है ना। और यहाँ पे देखिए इन्हीं की पावर्स को डबल कर दिया, 1 पावर 2 हो गई, 2 पावर 4 हो गई, तो दैट इज द हिंट ओवर देयर। यहाँ से पता चलता है हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूज करना है। बट हमेशा हम नोन टू अननोन मूव करते हैं बेटा। देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी मैं कह सकती हूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल मैथ्स, इसको उठाया उधर ले गए, इतना ही किया, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आई, यानी मैं साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ। मैंने क्या यूज किया, मैंने वो यूज किया जो क्वेश्चन में गिवन था। अभी रुक जाइए, अभी रुको, वहीं पर है। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, क्या है, कॉस स्क्वायर, तो मैंने साइन की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। व्हाट इज दिस इक्वल्स टू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा बेटे, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस 4 थीटा। और आप देखो पहुंच गए हम अपने आंसर पर, इतना सा था, इतना सा था बस। बट एग्जाम में अगर आ गया तो हम लोगों को स्टार्टिंग में 10 मिनट तक समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है ये समझ में आ गया और कहाँ पहुंचना है ये समझ में आ गया, तो कोई क्वेश्चन मैथ्स में मुश्किल नहीं होता। और हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है, आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां पे देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan स्क्वायर प्लस tan रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू secant 4 माइनस secant स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज, tan स्क्वायर और secant स्क्वायर का रिलेशन होता है, हमें पता है ना। और ये लेफ्ट साइड में पूरा tan दे रहा है और राइट साइड में पूरा secant मांग रहा है, यानी मुझे tan को किस में कन्वर्ट करना है, secant में। लेकिन कन्वर्जन तो हमें खाली स्क्वायर्स की पता है, यहाँ पे तो पावर 4 भी नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या करें, फिर से देखो क्वेश्चन में छुपा है। सबसे पहले जो आपको गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, जो कि आपका क्या था, LHS था, इसको उठा लीजिए और इसमें से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, 1 प्लस 4 टैन्स में से 2 टैन्स चले गए, तो 2 टैन बचे बेटा अंदर। और क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। बट अब टैन और सीकेंड दोनों दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ सीकेंड में चाहिए, तो टैन स्क्वायर को क्या मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 लिख सकती हूँ इसकी जगह ये, और ये एज इट इज आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब क्या दिख रहा है बेटा, एक ब्रैकेट है जिसके अंदर 2 टर्म है, ये बाहर बैठे हैं सीकेंड स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इनके पास आएंगे इनके पास आएंगे, ठीक है ना। लड्डू है दोनों में बटेगा, तो देख लेते हैं बेटा, तो ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर,
सीकेंड स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, सीकेंड स्क्वायर इंटू 1 साइन नहीं सॉरी सीकेंड स्क्वायर हो गया, दिस इज व्हाट सीकेंड 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, पहुंच गए आरएचएस में। इतना सा क्वेश्चन था। आप चाहो तो आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस में भी जा सकते हो, दोनों तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, कितने मार्क्स में आएगा? सिर्फ 2 मार्क्स में आएगा। और अगर सिर्फ इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप परेशान हो गए और टेंशन में आ गए और घबरा गए और क्वेश्चन गलत कर दिया या उसकी वजह से और कोई क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये 2 मार्क्स कब 20 बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। सो बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन करो, पेशेंस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ जी, अगेन ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी लाई हूं आज। और कोई आपके डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर कर सकूं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी आप लोगों ने कहीं देखे हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं हुए हुए, जो आपको किसी और बुक में मिले, किसी और सैंपल पेपर में मिले, आपको नहीं आते, डू आस्क। पूछोगे तो मिलेगा जवाब, नहीं पूछोगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा बेटा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, शायद आप लोगों ने अपने किसी ना किसी स्कूल के एग्जाम में भी देखा होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, प्रूव करना है कि स्क्वायर्स का डिफरेंस ऐसा होगा। चलिए जी, कुछ नहीं कर सकते, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करेंगे, बस अपने आप आंसर निकल कर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस आर एच वाई स्क्वायर है, पुट कर दीजिए x की वैल्यू। हाँ जी, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। लेट अस स्टार्ट एंड जस्ट पुट दी वैल्यूज। एक्स स्क्वायर क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स गिवन है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टैन थीटा होल स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा बेटा? पी टैन थीटा प्लस क्यू सीकेंड थीटा होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर नजर आ रहा है, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फिर से है। कुछ लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिख रहा होगा। आई सजेस्ट यू नॉट टू यूज दैट। अब आप पूछेंगे क्यों मैम और कैसे पता चलेगा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपने यूज कर लिया तो वो बनेगा बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऐसे में स्क्वायर गायब हो जाने की वजह से ना ही तो tan के साथ स्क्वायर आएगा ना ही सीकेंड के साथ स्क्वायर आएगा। और हमें पता है कि tan और सीकेंड का जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर्स पे टिका हुआ है। स्क्वायर्स हैं तभी हम बोलते हैं tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। तो अगर आपने ये फैक्टर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आप स्क्वायर्स गायब कर देंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया तो आपके स्क्वायर्स इंटैक्ट रहेंगे और आप आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। दिस इज हाउ वी थिंक इन अ क्वेश्चन इन ट्रिगो। ट्रिगो में हमें पता है जहां पे भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और जहां पे भी ये टर्म साथ में आ जाए, सीकेंड टैन साथ में आ गया, साइन कॉस साथ में आ गया, कॉसेक कॉट साथ में आ गया, तो स्क्वायर्स दिखने चाहिए। स्क्वायर्स दिख रहे हैं मतलब हो गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो अटक जाओगे आप लोग। उसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये मैंने पहले ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस प्लस ये बीच में, तो प्लस ही रहेगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने कहा हमने लगा दिया, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म्स तो फिर भी ठीक है, कुछ तो हो ही जाएगा। इसका क्या करें और इसका क्या करें, इनमें तो स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, 2pq साइन सीकेंट टैन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ pq सीकेंट टैन, और साइन है इसका पॉजिटिव। ये भी है ट्वाइस ऑफ pq सीकेंट टैन, साइन है पॉजिटिव, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है माइनस। तो जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी चिंता नहीं करनी आपको, इनकी चिंता ये खुद कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बन गया p स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq secant theta tan theta minus, I am opening the bracket now, p square tan square theta minus q square secant square theta minus 2pq tan theta secant theta। कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये दोनों गए, इनकी जरूरत अब नहीं है। जरूरत किस किस की है, 1 2, ध्यान से देखो, p स्क्वायर चाहिए मुझे, ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में p स्क्वायर है, कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। बेटा जी ऐसे ही मुझे q स्क्वायर भी चाहिए इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में q स्क्वायर भी है, और q स्क्वायर अकेला नहीं चाहिए, उसके साथ माइनस भी चाहिए। तो इस वाली और उस वाली टर्म में से माइनस q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस निकलेगा तो ये tan नेगेटिव बन जाएगा, तो मैं उसको लिख रही हूँ माइनस tan स्क्वायर, और ये सीकेंट पॉजिटिव बन जाएगा तो मैं इसको लिख रही हूँ सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, तो ये बन गया p स्क्वायर इंटू 1 माइनस q स्क्वायर इंटू 1। इसका मतलब है ये बन गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यही तो चाहिए था, आ गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, मुश्किल सिर्फ यहाँ है और कुछ नहीं, दिमाग में है, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें और कुछ करना ही नहीं। जिस दिन आप ट्रिगो को एल्जेब्रा की तरह देखने लगेंगे, जिस दिन आप साइन कॉस को वेरिएबल्स की तरह देखने लगेंगे, उस दिन आपको ट्रिगो आसान लगने लगेगी। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करते जाइए, और याद रखिए ट्रिगो की सिर्फ 3 आइडेंटिटीज। मैं तो कहती हूँ एक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सफिशिएंट है, वो याद है, बाकी अपने आप निकल आएंगी, ठीक है। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, और 3 में से किसी को आधा भी नहीं कटवाना। विद दिस एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एंड आई एम श्योर आप इसको कर पाएंगे। अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया है। डेफिनेटली आपने ट्रिगो के और भी क्वेश्चंस देखे होंगे, और भी डाउट होंगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी देखे होंगे। जितने भी डाउट हैं जस्ट पोस्ट देम, ठीक है, पोस्ट करिए, और उसके बाद हम बैठे हैं आपके सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, डोंट वरी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो।